आज है 26 जनवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक महीने और चलेगी हैदराबाद गोरखपुर स्पेशल ट्रेन। एक और स्पेशल ट्रेन का फेरा बढ़ेगा। यात्रियों की मांग पर हैदराबाद गोरखपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया। सप्ताह में ये ट्रेन एक दिन चलेगी। वहीं बरौनी अजमेर उर्स स्पेशल को भी एक फेरे के लिए बढ़ा दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 27 जनवरी से 24 फरवरी तक हर शुक्रवार को हैदराबाद गोरखपुर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं वापसी में 29 जनवरी से 26 फरवरी तक हर रविवार को गोरखपुर हैदराबाद स्पेशल का संचालन किया जाएगा। गोरखपुर वासियों को हवाई उड़ान के लिए अब और आकाश मिलेगा। गोरखपुर जनपद वासियों को अब उड़ान के लिए और आकाश मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 42.14 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है। साथ ही निर्माण कार्यों के लिए 76.66 करोड़ रुपए का फंड भी स्वीकृत कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने जमीन और फंड उपलब्ध करा दिया। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि हवाई अड्डे का विस्तार होने के बाद वायु सेवाओं में विस्तार होगा। दिल्ली मेरठ के बाद आरआरटीएस मेट्रो जल्द ही इन जिलों को एनसीआर से करेगी कनेक्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआर में और उसके आसपास क्षेत्रीय परिवहन बनाने वाली संस्था दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर भारत की पहली रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण कर रही है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस शहरी रेल परिवहन प्रणाली 82.15 किलोमीटर की लंबाई में फैलेगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सुरंगों और ऊंचे पुलों से गुजरेंगी। इनकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है। सीएम बोले, निशक्तजनों को सशक्त बनाने का काम कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार निशक्तजनों को सशक्त बनाने और उन्हें समाज और विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान कहा, विकलांग लोगों को सहानुभूति के बजाय प्रोत्साहन और सहयोग की आवश्यकता है। प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयुक्त संसाधन और उपकरण प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें समाज और विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। मदरसा बोर्ड वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी। प्रदेश के मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों की वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 7 फरवरी कर दी गई। अभी ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 जनवरी तय थी। ये जानकारी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने दी। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल एवं फाजिल परीक्षा वर्ष 2023 के आवेदन पत्रों को मदरसा पोर्टल पर भरने की अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है। आगरा, लखनऊ, वाराणसी और नोएडा में विकसित होंगे 20-20 गांव। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो आगरा, लखनऊ, वाराणसी और नोएडा में ग्राम 20 कार्यक्रम बनाएं। इन जिलों में 20-20 ग्राम सभाओं का चिन्हांकन कर आदर्श गांव की तरह विकसित करें। इन गांवों में अधिक से अधिक हेरिटेज स्थल होने चाहिए। कहा कि G20 के प्रतिनिधि इन गांव को देखने के लिए जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण के लिए अच्छे प्रबंध किए जाएं। कानपुर यूनिवर्सिटी में मां बाप की अकेली बेटी को विशेष कोटा, फीस और हॉस्टल में मिलेगी छूट। अब माता पिता की अकेली बेटी CSJMU में दाखिला लेगी तो फीस और हॉस्टल के शुल्क में भारी छूट मिलेगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने ये फैसला लिया। इसके साथ ही कैंपस में संचालित 100 से अधिक पाठ्यक्रमों में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष कोटा भी निर्धारित किया जाएगा। बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई समस्या न हो, इसके लिए विशेष स्कॉलरशिप भी शुरू करने की तैयारी है। गोरखपुर एयरपोर्ट का 76 करोड़ रुपए से होगा विस्तार। रक्षा मंत्रालय से मिली मंजूरी। गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी की पहल पर मंत्रालय ने एयरपोर्ट के लिए 42.14 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के साथ 76.66 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। एयरपोर्ट के विस्तार से पार्किंग वे 2 की जगह 10 हो जाएंगे। वहीं वाहनों की पार्किंग भी एयरपोर्ट परिसर के अंदर होने लगेगी। वर्तमान में गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, प्रयागराज के लिए रोजाना 10 उड़ानें होती हैं। एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी समेत कई और महत्वपूर्ण शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी।
नए बिजली कनेक्शन की दरों में बढ़ोतरी पर राहत, पावर कॉर्पोरेशन से नया प्रस्ताव मांगा। नए बिजली कनेक्शन की दरें फिलहाल नहीं बढ़ेंगी। पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कास्ट डाटा बुक के तहत नए कनेक्शन की दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल पाई। प्रस्ताव में कई खामियां होने के चलते पावर कॉर्पोरेशन अब इसे लेकर विद्युत नियामक आयोग में नया प्रस्ताव दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद ने कनेक्शन की बढ़ी दरों पर मंथन के लिए आयोजित बैठक में कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव का विरोध किया। झांसी में उद्योग जगत करेगा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। उत्तर प्रदेश में 17 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही योगी सरकार के लिए बुंदेलखंड के उद्योग जगत ने अपनी तिजोरी खोल दी है। दशकों से पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले बुंदेलखंड में निवेश को लेकर आए प्रस्ताव ने सबको चौंकाते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। यूपी के जिलों में हो रहे स्थानीय स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट में झांसी ने अब तक सभी जिलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष फोकस बुंदेलखंड के विकास को लेकर रहता है। इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आने लगे हैं। ज्ञानवापी के 8 मामलों की सुनवाई चली। एक मुकदमे की सुनवाई 4 फरवरी तो 7 अन्य की 15 फरवरी को होगी। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सतपाल सिंह के निधन के कारण ज्ञानवापी से जुड़े 8 मामलों की सुनवाई चल गई है। इनमें से एक मामले की सुनवाई 4 फरवरी को होगी, वहीं 7 अन्य मामलों की सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। ज्ञानवापी से संबंधित एक ही प्रकृति के सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 4 फरवरी तय की है। अब पर्यटन स्थलों की नगरी बन रही गोरक्ष नगरी। पूर्वांचल में गोरक्ष नगरी की पहचान अब पर्यटन स्थलों के शहर के रूप में होने लगी है। पहले जहां पर्यटन के नाम पर गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, तरकुलहा माता मंदिर, बुढ़िया माता मंदिर, रेल म्यूजियम आदि स्थल थे, वहीं अब रामगढ़ताल सहित दर्जनों पर्यटन स्थल विकसित हो गए हैं, जहां लोग घूमना पसंद कर रहे हैं। पिछले 5.25 वर्षों में पर्यटन विकास को पंख लग गए हैं। पर्यटन विभाग ने 50 से अधिक योजनाओं पर काम कर पर्यटकों को आकर्षित करने का काम किया है। पार्सल बुक करने अब नहीं जाना पड़ेगा डाकघर या रेलवे स्टेशन। अगर आपको कोई सामान पार्सल से किसी दूसरे शहर भेजना है तो अब रेलवे स्टेशन जाकर बुक कराने और लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाक विभाग के कर्मचारी 35 से 100 किलोग्राम तक के पार्सल को घर से ले जाएंगे और घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए 12.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। प्रवर डाक अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि डाक विभाग और रेलवे की संयुक्त योजना के तहत पार्सल की डोर टू डोर सेवा इसी माह शुरू हो जाएगी। मृतकों के परिजनों को दिए 5-5 लाख के चेक। अनिल के परिजनों को पीएम आवास। नेपाल विमान हादसे में मृत 4 युवकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मिले 5-5 लाख रुपए के चेक स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मृतकों के परिजनों को घर जाकर दिए। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30,000 रुपए प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद जिलाधिकारी के माध्यम से दी जा रही है। पठान को लेकर छावनी में तब्दील हुए सिनेमा हॉल। हिंदुवादी संगठनों की धमकी के बावजूद फिल्म देखने पहुंचे लोग। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की बहुचर्चित फिल्म पठान की रिलीज को लेकर मचे हंगामे के कारण यूपी के कई जिलों के सिनेमा हॉल छावनी में तब्दील कर दिए गए। फिल्म बुधवार को देश भर में रिलीज हो गई। सिनेमा हॉल के बाहर पीएसी व पुलिस फोर्स के साथ फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद हैं। सिनेमा प्रेमी विरोध के बावजूद फिल्म देखने के लिए पहुंच रहे हैं। G20 समिट के बाद होगा विधानमंडल का बजट सत्र। 6 से 7 दिन तक चलने की संभावना। राजधानी लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक होने वाले G20 समिट के बाद 16-17 फरवरी से विधानमंडल बजट सत्र शुरू हो सकता है। फरवरी के पहले सप्ताह में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी भाषण होगा। अगले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना योगी 2 सरकार का दूसरा और वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव में पेश करेंगे। बजट सत्र 6 से 7 दिन तक चलने की संभावना है। वित्त विभाग विभागों से आए प्रस्तावों का परीक्षण कर रहा है। डॉक्टर खुद नहीं चाहते 62 से 65 हो सेवानिवृत्ति की उम्र। 7 सदस्यीय कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ में डॉक्टर्स की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने को लेकर महानिदेशालय की ओर से कमेटी गठित हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने आयु सीमा बढ़ाने पर आपत्ति लगाकर अपनी रिपोर्ट महानिदेशालय को भेजी। कमेटी ने हवाला दिया कि 62 की उम्र के बाद कई डॉक्टर मरीजों को अपनी सेवाएं देने में अक्षम हो जाते हैं। लिहाजा कमेटी ने सुझाव दिया कि डॉक्टर्स को रिटायरमेंट का ऑप्शन दिया जाए। जो डॉक्टर फिर नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी सेवाएं देते रहेंगे। गणतंत्र दिवस पर बॉर्डर से जुड़े गांव में कैंप करेंगे अधिकारी।
यूपी में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश के सामरिक व धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। सिविल पुलिस के अतिरिक्त करीब 115 कंपनी पीएसी की तैनात की गई। अफसरों को निर्देश दिए गए और जिलों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लगातार चेकिंग की जा रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने यह संदेश जारी किया। अखिलेश ओवैसी मामले में कोर्ट ने अब 31 जनवरी की तारीख दी। ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर अखिलेश यादव, ओवैसी समेत कई के खिलाफ दाखिल वाद में विपक्षी अब्दुल बातिन की ओर से पक्ष रखने के लिए वकालतनामा देकर दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया और वाद पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तिथि नियत कर दी। एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में पिछली तिथि पर विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी की ओर से इस मामले में पक्ष रखने के लिए वकालतनामे के साथ अर्जी दाखिल की गई थी। मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान, स्वामी प्रसाद मौर्य पर दिया ये बयान। तौकीर रजा ने कहा कि प्रधानमंत्री की आस्था रामचरितमानस में है। हर हिंदू की आस्था होनी भी चाहिए। उस आस्था के खिलाफ नए भगवान जो हमारे देश में पैदा हुए, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चर्चा शुरू की। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन रामचरितमानस में जो बताया गया है उसके खिलाफ हुकूमत जो कर रही है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों को मारा जाता है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, तो पहले तो ये तय करो कि आपकी आस्था किस में है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सुपर प्रधानमंत्री मोहन भागवत ही दे सकते हैं। बड़ी खुशखबरी, कर्मचारियों के लिए बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर देश भर में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसके बीच में केंद्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। सरकारी नौकरी करने वाले कुछ खास लोगों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बताया कि देश भर में सभी लोग ओल्ड पेंशन स्कीम का ही फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय कुछ खास लोगों के लिए इसको बहाल किया जा रहा है। नितिन गडकरी के फैसले से सरकार की हुई बल्ले बल्ले। फास्टैग को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से शुरू की गई फास्टैग की सुविधा के जरिए हाईवे पर सफर करना काफी आसान हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को शुल्क वाले प्लाजा पर फास्टैग के जरिए मोटा फायदा हुआ। बता दें कि साल 2022 में टोल कलेक्शन 46% बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसमें राज्य राजमार्गों का टोल प्लाजा का कलेक्शन भी शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने ये जानकारी दी। एनएचएआई ने बताया कि अब तक 6.4 करोड़ फास्टैग जारी किए गए और 2022 में देश में फास्टैग के जरिए शुल्क काटने वाले प्लाजा की संख्या भी बढ़कर 1181 हो गई, जो 2021 में 922 थी। किसानों की मांगों को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जिला प्रशासन को दी ये चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। इस धरने के जरिए जिला प्रशासन के सामने किसानों की बात रखी जाएगी। जिला प्रशासन जितनी जल्दी उनकी मांगों को हल करेगा, उतनी ही जल्दी ये धरना खत्म होगा। यूपी के 7 लाख बीए, बीएससी और बीकॉम स्नातकों को 9,000 रुपए प्रतिमाह प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के स्नातक किए हुए करीब 7.5 लाख युवाओं को अगले 1 वर्ष में सीएम अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रही है। अभी तक अप्रेंटिसशिप का लाभ सिर्फ तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को ही मिल रहा था। फिर बदलेगा मौसम, रुक रुक कर हो रही बारिश। 30 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले 3 दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। धूप निकलने से दिन का पारा बढ़ रहा है, तो रात में बादल होने से न्यूनतम तापमान में तेजी आ रही है। एक दिन पहले तेज धूप के बाद बुधवार को सुबह से ही मौसम बदल गया। पूरे शहर में करीब 2 घंटे तक बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार इसी तरह का मौसम 30 जनवरी तक रहने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।